एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और आज हम सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे। सूरदास का पद जो है सूरदास जी द्वारा रचित है और यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। आप लोग याद रखेंगे यह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और यह जो है सूरदास का पद जो है सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद जो है वे वहाँ से स्वयं न लौट कर जो है उद्धव के जरिए जो है गोपियों के पास संदेश भेजते हैं और उद्धव जो है गोपियों के पास आकर निर्गुण ब्रह्म योग की संदेश देते हैं। तो यह जो है निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश जो है गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। और तभी जो है आकाश में से आकाश से एक भौरा उड़ते हुए आता है और भौरे को देखकर जो गोपियाँ जो है उद्धव पर जो है तीखे व्यंग कसने लगती हैं। तभी से इसे भ्रमर गीत भी कहा जाता है ना। तो जो उद्धव और गोपियों के बीच जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुआ, उसी को यहाँ सूरदास जी ने दिखाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागे, बोल रहे हैं कि उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। देखो व्यंग कर रहे हैं वे ना, तीखे बाण छोड़ रही हैं गोपियाँ ना कि उद्धव तुम हो अति बड़भागे, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन पन अनुरागे, नाहिन मन अनुरागे ना, मतलब बोल रहे हैं कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? कि तुम जो है प्रेम रूपी धागे से तुम दूर रहते हो। कैसे? अदना ही तुम्हारा मन जो है प्रेम में डूबा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भगवान के इतने समीप रह कर भी जो उद्धव है वह श्री कृष्ण के प्रेम में ना पड़े तो वह क्या होगा? भाग्यशाली ही तो होगा ना। मतलब व्यंग कस रही है, भाग्यशाली वो कहना नहीं चाहते, लेकिन वो व्यंग से कह रही है। वह जो है तीखे बाण छोड़ रही है कि तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम जो है क्या हो, प्रेम के धागे से अब तक दूर हो ना, और नहीं तुम्हारा मन जो है प्रेम में पड़ा है ना। तो वही बोल रहे हैं कि पूरे इन पात रहत जल भीतर, किस प्रकार? जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी ता रस दे न दागे, और उसके जो पत्ता रहता है पत्ता पर एक बूंद भी ना जल नहीं पड़ता, वो जल नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार ना ता रस दे न दागे, मतलब ना एक बूंद उसके शरीर पर पड़ता है ना, पत्ते पर आता है जल ना। जो जल महा तेल की घाघरी, और उसी पर जिस प्रकार जो तेल की एक गगरी है तेल, और उसे हम जब क्या करेंगे, जब उसे जल में डुबोएंगे तो उस पर भी एक बूंद पानी नहीं लगेगा। बूंद न ताको लागे, उसे एक बूंद भी जो है क्या नहीं लगेगा पानी का। तो उसी प्रकार तुम हो कि तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हुए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, और क्या तुमने जो है प्रीति नदी मैंने प्रेम रूपी नदी में अभी तक पाँव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आगी, और न तुमने जो है क्या श्री कृष्ण का ना दृष्टि पे श्री कृष्ण के रूप पे न तुम मुग्ध हुए हो ना। सूरदास अबला हम भोरी, तो सूरदास जी बोल रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि हम लोग जो है क्या है, अबला है, शक्तिहीन है, भोली वाली हैं। कि जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागे, गुड़ ना जो गुड़ होता है उसके जब चींटियाँ होती है गुड़ के संपर्क में आती हैं तो उसी में क्या हो जाती है, सट कर और मर जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उसी में चींटी भी सट जाती है और निकल नहीं पाती है, फिर मर ही जाती है। तो वही बोला मैं, हम लोग भी उसी प्रकार हैं। कौन? गोपियाँ। खुद की तुलना देखिए चींटी से करिए कि हम लोग भी उसी प्रकार हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए रहते हैं ना। अबला हम भोरी, बोल रहे हैं कि हम लोग अबला हैं, हम लोग भोली वाली हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, बिल्कुल चींटी की तरह ना। कि गुड़ जैसे संपर्क में आने से वो उसी के संपर्क में रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। तो हम लोग भी श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, पड़े हुए हैं। इस तरह से उन्होंने गोपियाँ जो है उद्धव से वार्तालाप कर रही हैं। अब चलते हैं सेकंड पद की ओर। सेकंड पद में जो है मन बोल रही है। अब गोपियाँ क्या बोल रही हैं, आइए देखते हैं हम लोग कि मन की मन ही मांझ रही। क्या बोल रही है कि मन की मन ही मांझ रही, मतलब जो श्री कृष्ण का व्यथा है ना, जो श्री कृष्ण के प्रेम में वे लोग पड़े थे, वो मन ही मन में क्या कर रही हैं, सह रही हैं ना, मांझ रही हैं। दुख को किससे कहेंगी, वे मन की मन में ही वो रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं। वही बोल रही है। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही, मतलब हम किससे कहिए, मतलब कहना जाकर कौन पे, किससे जाके कहें उद्धव
ना, नहीं परत कही, माने दूसरों से नहीं कही जा रही है ना, दूसरे से नहीं कही जाती अपने मन की व्यथा को, वही बोल रहे हैं कि मैं किससे जाकर कहूँ, ये नहीं दूसरे से कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, जिस जो मतलब अवधि मतलब समय हो गया, आधार मतलब आने की जो आशा थी, आस आस माने आशा, आने की, तन मन व्यथा सही, वह तन मन में ही क्या हो गई, व्यथा माने पीड़ा सहन करती रह गई। कि हम लोग सोच रहे थे कृष्ण भगवान गए हैं तो आएंगे, तो जो आने की आशा थी ना, वो तन मन में ही व्यथा बन के रह गया। अब हम लोग को वही सहन करना है। अब इन जोग संदेश सुनी और अब जो है ये जोग का संदेश सुन सुन कर बिरहन विरह दही, विरहनी कौन है, गोपियाँ लोग हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए हैं, उनके प्रेम को वे लोग सह रही हैं, तो विरहिणी हैं। तो गोपियाँ लोग बोल रही हैं कि हम लोगों का जो विरह है, प्रेम की व्यथा है, वो और जलने लग रही है, जल रही है तुम्हारा ये योग का संदेश सुन सुनकर, और हम लोगों का जो विरह है वो जल रहा है, लग रहा है। चाहती हूती गुहार जीती ही, तो चाह रही थी कि हम लोग गुहार लगाएंगे, पुकारेंगे जिन्हें ना, उते ते धारे, तो ये तो उल्टा हो गया। उन्होंने ही जो है हमें क्या किया, योग की संदेश योग की संदेश जो है सुनाने के लिए वो आपको भेज दिया। उतते धार भाई, हम लोग चाह रहे थे जिसे कृष्ण भगवान आएंगे, पुकारेंगे हम लोग तो आएंगे शायद ना, तो उतते धार भी उल्टा हो गया। उन्होंने ही हमें क्या बोल दिया कि योग की संदेश सुनाने के लिए जो है आपको युद्धों को भेज दिया। सूरदास अब धीर धरही क्यों, अब बोल रहे हैं कि सूरदास के रूप में गोपियाँ, सूरदास बोल रहे हैं गोपियाँ के रूप अब हम लोग में धीरज नहीं है, अब धीर धरही क्यों, बोल रहे कि अब हम लोगों में धैर्य रखने की शक्ति नहीं है, अब हम क्यों धैर्य रखें। मर्यादा न लही, कृष्ण भगवान ने मर्यादा ही नहीं रखी, क्योंकि जब कृष्ण भगवान चले गए, हम लोग उनके प्रेम में पड़े हुए हैं, तो उन्हें आना चाहिए था, है ना, तो उन्होंने ना मर्यादा रखी, और वे ना आकर तुम्हें जो है योग का संदेश सुनाने के लिए भेजा है, तो उन्होंने ने मर्यादा ही नहीं रखी, तो हम क्यों तुम्हें जो है, हम कैसे मर्यादा रखेंगे, है ना, दोनों तरफ से मर्यादा रखी जाती है। अगर हम आपका सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान करना होगा। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि मर्यादा न रहे, उन्होंने भी हमारा मर्यादा नहीं रखी, इसलिए अब हमारे अंदर भी धैर्य नहीं है। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा पद में, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि कैसे हैं, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी हैं। कैसे, एक हारिल पक्षी है, हाँ, जो अपने पेड़, अपने जो है पैर के नीचे हमेशा लकड़ी पकड़े रहेगा, तो वही बोल रहे हैं। उसी प्रकार जो है कौन है, गोपियाँ, वो अपने आप को बोल रही है कि हम जो है श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़ना चाहते हैं ना, हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े बिना नहीं रह सकता है, तो वही बोल रहे हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, मन से, क्रम से, वचन से हम नंद मतलब कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम है यहाँ पे, नंद के नंदन माने नंद के बेटे, कौन, श्री कृष्ण, हुर माने हृदय, हुर मतलब होता है हृदय, मतलब हम अपने मन क्रम वचन से सबसे, किसके, नंद के बेटे के हृदय में क्या बसे हुए हैं, या फिर हम अपने मन क्रम वचन, हमारे हृदय में भी नंद के ही बेटे हैं, और यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, और ये मजबूती से हम लोगों ने पकड़ के रखा है, अब उसको हमारे हृदय से कोई भी निकाल नहीं सकता है। किसे, श्री कृष्ण को ना, नंद के बेटे को, नंद के दुलारे को कोई भी हृदय से निकाल नहीं सकता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, और जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिवस माने दिन में भी, रात में भी, हर टाइम जागते सोते स्वप्न देखते हुए, दिन में रात में, कान्हा जकरी, और दिन भर हम लोग रात को जो है जगते हुए, स्वप्न देखते हुए, कान्हा जकरी माने जकड़ते, जपते रहते हैं। कौन सा नाम, कान्हा कृष्ण कृष्ण ही हम लोग जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, और ये सुनकर जोग लागत है ऐसे, मतलब ये जो तुम उद्धव हो, तुम जोग का संदेश सुना रहे हो, तो ऐसा लग रहा है, ऐसे बोल रहे, ऐसे माने ऐसा लग रहा है जैसे, जीव माने जैसे, करुई ककड़ी, एक कड़वा ककड़ी ना की तरह ये संदेश लग रहा है। जैसे कड़वा ककड़ी ना हमें खाने में बनता है ना, निगलने पूरे से हमारे जो मुख को कड़वा कर देता है, तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो जोग है ना, वैसा ही हमें लग रहा है, कड़वी ककड़ी की तरह, हम इसे खा नहीं सकते हैं ना, तो वही बोल रहा है कि तुम्हारा जो संदेश है वो जोग का, वो कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी की तरह। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और ये तो कौन सी बीमारी लेकर आए हो,
जो जोक का जोक को बोल रहे हैं कि ये योग का जो है कौन सी बीमारी लेकर आए हो ना। ना हमने कभी देखा है, न सुना है इसके बारे में, और न कोई ने किया है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम को जानते हैं। वही बोले, यह तो सूर तिन्हीं ले सपो जिनके मन चक्री। तो ये, और ये अगर सौंपना ही है तुम्हें तो ये उन्हें सौंपो। सूर बोल रहे, सूरदास गोपियों के माध्यम से बोल रहे कि ये उन्हें सौंपो ना, तीन ही ले सब मैंने उन्हें सौंप दो जिनके मन में चक्कर लगता हो कि हम किसी कृष्ण के प्रेम में न पड़ के हम वो भगवान को जानते, वो भगवान के पास में ये भगवान ना, जिनके चक्कर लगे हो। हम तो सिर्फ कृष्ण भगवान को चाहते हैं और किसी को नहीं। हमारे मन में सिर्फ कौन बसे हैं, तो कृष्ण बसे हैं। अगर ये जो सुर और ये जो संदेश है योग का, उनको दो, जाकर उनको सौंपो जिनका मन चक्कर हो ना, कि हम वो भगवान के चक्कर में पड़े हुए हैं। नहीं, हमारा मन में सिर्फ कौन बसे हैं, तो श्री कृष्ण। आगे देखते हैं, चौथा पद है ये, हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि क्या पढ़ लिए हैं, अब देखिए, अब गोपियाँ बोल रही हैं कि हरि जो है क्या पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान क्या बन गए हैं, तो कृष्ण भगवान मथुरा के राजा बन गए हैं, है ना। मथुरा के राजा बनकर और वे राजनीति पढ़ लिए हैं ना। वे गोपियाँ कह रही हैं कि शायद हरि है राजनीति पढ़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सपाए। और ये समझ कर बात कह कर किसका, मधुकर मतलब भौरा ना। तो भौरा से क्या है तात्पर्य, भौरा से तात्पर्य वही उद्धव को वो बोल रहे हैं ना, भौरा के निशाना करके, कि ये उद्धव का जो है समझी बात समझ कर बात कह कर सब सोच रहे हैं कि हम समाचार सब पा जाएंगे। मतलब उन्होंने तो भेजा है उद्धव को, और अब ये जो है हम लोगों से बात कर कर और सुन कर समझ कर जो है जाके बता देंगे श्री कृष्ण को, तो वो तो समझ जाएंगे श्री कृष्ण, हम लोगों का समाचार पा जाएंगे। उन्हें यहाँ भी ये कहना चाहते हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो श्री कृष्ण भगवान तो राजा बन गए हैं, यहाँ पर राजनीति पढ़ रहे हैं, तो वे सोच रहे हैं कि उद्धव से समाचार सब जान जाएंगे। एक अति चातुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले अति मतलब बहुत ज़्यादा, अति मतलब अत्यधिक, चतुर मने चतुर, होते मने थे। एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, वे चालाक थे पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है ना राजा बन के। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको ना, जोग संदेश उठाए। अब हम मैंने बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनके पास बुद्धि हो गया है ना। अनुमान लगा रहे हैं कि जो कौन बोल रहा है, गोपिया लोग बोल रहे हैं कि अब उनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि हो गई है। उन्होंने जोग संदेश पठाए, योग का संदेश उन्होंने पठाया है ना उद्धव के माध्यम से। उद्धव भले लोग आगे के बोल रहे हैं कि पर हित डोलत आधाए। तो इससे अच्छे तो भले लोग आगे के थे, उद्धव को बोल रहे हैं। कौन? गोपियाँ के। उद्धव भले लोग आगे के, पहले के लोग इससे अच्छे थे। परहित मतलब दूसरों का भला, दौलत मतलब दौड़ते हुए, धाए ना, धाए मतलब हुआ कि दौड़ते हुए आके दूसरों का भला करते थे ना। तो यही बोल रहे कि उद्धव इससे अच्छे तो पहले के लोग थे ना, भले लोग आगे, किससे अच्छे पहले लोग थे कि जब दूसरों पर कल मुसीबत आता था तो वे लोग जो दूसरों को भला करने के लिए दौड़ते हुए आते थे ना। लेकिन अभी तो श्री कृष्ण ने ना हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने किसको भेजा? उद्धव को भेज दिया। तो वही बोल रहे, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए ना। अब उन्होंने जो है क्या बोल रहे, अब अपने मन फेर पाई हैं, उन्होंने अपना मन फेर लिया है। किस कृष्ण को बोल रहे, गोपियाँ क्या बोल रही है, कब उन्होंने अपना मन फेर लिया, किनसे? हमसे ना। कि चलते हुए जो यहाँ से मथुरा से ब्रज से वे जब जा रहे थे मथुरा को, चलत जो होते चुराए, जो जा रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने जाते हुए जो हम लोगों का दिल चुराया उन्होंने ना, हम लोगों का जो ना चलते हुए जो उन्होंने हमारा दिल चुराया ना, कि वे आएंगे फिर से ना। तो उन्होंने अब उससे भी उन्होंने अपना मन फेर लिया है। वे बोल रहे हैं, कौन? गोपियाँ बोल रही हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। जब यहाँ से हम लोगों को छोड़ के जा रहे थे तो ना हम लोगों का दिल तो उन्हीं में बसा हुआ है, तो वे उन्होंने अपना मन को क्या कर लिया है? फेर लिया है। ती क्यों अनीति करे आपुन, वे ऐसी क्यों अनीति कर रहे हैं, वे ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं ना हमारे ऊपर जो है। बोल अनीति माने अन्याय हो गया,
आपुन मने हमारे ऊपर वे ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं ना। गोपियाँ बोल रही हैं जे और अनीति छुड़ाए, वे तो खुद अनीति मने अन्याय को छुड़ाने वाले हैं। वे सबका न्याय करने वाले, सबके बारे में भला सोचने वाले हैं। कौन? श्री कृष्ण। और हमारे ऊपर ही अन्याय कर रहे हैं ना, और सबको छुड़ाने वाले अन्याय से। वो उन्होंने मथुरा जाकर क्या, श्री कृष्ण जी ने मथुरा जाकर कंस को मारा, अपने माँ बाप को छुड़ाया, और यहाँ भी हम लोगों पे अन्याय कर रहे हैं ना। वही बोल रहे हैं कि जे और अनीति छुड़ाए, जो अन्याय को छुड़ाने वाले हैं ना, न्याय करने वाले, वही हम लोग पे क्यों अन्याय कर रहे हैं। ती क्यों अनीति करे अपन, हम लोग पे अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या होता है। राजा का धर्म तो यही है ना कि सूरदास जी जो है बोल रही हैं गोपियों के माध्यम से कि राजा का धर्म तो ये है ना कि प्रजा का देखभाल करे ना, प्रजा के खुशी के बारे में सोचे, है ना, यही राजधर्म है। लेकिन ये राजधर्म कैसा है ना, बोल रहे कि ये राजधर्म तो ये है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को सताना नहीं है, प्रजा के बारे में सोचना है ना। तो ये कौन सी राजधर्म जो है वहाँ जाकर उन्होंने, वे जो है मथुरा जाकर निभा रहे हैं, है ना, वो तो राजधर्म ही नहीं निभा रहे हैं। तो ये जो है गोपियाँ जो है उद्धव को ये सब बोलती हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।